इंसान को अबदी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है? जैसे कहते हैं ना, आब हयात पी लेना। इंसान की रूह, इंसान का जिस्म आब हयात कैसे पी लेता है? किस तरह से ज़िंदगी जो है ना, वो इंसान की रूह को, इंसान के जिस्म को, इंसान की जो शोहरत है, इंसान की जो इज़्ज़त है ना, उसको हमेशा के लिए अमर कर देती है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है, ज़िंदगी में ही है, ज़िंदगी से ही मुयसर आती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है? जिंदगानी है सदफ, कतरा नेसा है खुदी। खुदी वो चीज़ है जो इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देती। जिंदगानी है सदफ, कतरा नेसा है खुदी। वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके। होगर खुद निगरो, खुद गरो, खुद गिर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तुम मौत से भी मर न सके। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी खुदी पैदा हो जाए जिससे तू अपने आप को बनाना शुरू कर दे, अपने आप को ढालना शुरू कर दे, अपने आप की हिफाजत करना शुरू कर दे, तो ये सारी चीज़ें अब जब तुम करना शुरू कर दोगे, उसके बाद तुम्हारी रूह इतनी पाकीज़ा हो जाएगी, तुम्हारा मकाम इतना बुलंद हो जाएगा, तुम्हारी लोगों के अंदर शोहरत इतनी ज़्यादा हो जाएगी, शोहरत नेक वाली शोहरत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तुम लोगों के दिलों के अंदर हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाओगे। तो कहते हैं जिंदगानी है सदफ। जिस तरह सीप होती है ना, उसके अंदर जब अबर का कतरा गिरता है, मतलब उस सीप के अंदर, उस जिंदगानी के अंदर ऐसे अवामिल हैं, ऐसा मादा है कि जो कतरे को गोहर बना सके। तो वही तो असल ज़िंदगी है। और वो कतरा किस चीज़ का? खुदी का। हर इंसान के अंदर खुदी किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है, लेकिन उसको बढ़ाना कैसे, उसकी तरक्की कैसे करनी है, तरक्की करने के बाद फिर मिलता क्या है? अब जिंदगानी है सदफ, कतरा नेसा है खुदी। वो सदफ क्या जो कतरे को घोर कर न सके? वो ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है जिसके अंदर इंसान अपने आप को अमर ना कर सके, इंसान अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी ना दे सके, इंसान अपने आप को लोगों के दिलों में ज़िंदा ना कर सके? उसका फ़ायदा ही क्या है? फिर इस तरह से तो जानवर भी जी रहे हैं। जानवरों का क्या काम है? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बस यही काम। ये काम अगर सिर्फ इंसान भी करे तो फिर उसका और जानवरों का फ़र्क क्या है? इंसान असल में तरबियत के लिए, इंसान की, शादीशुदा इंसान की जो ज़िंदगी है ना, अपनी नस्ल को तरबियत देना है, अपनी नस्ल को अपने दीन पर चराने के लिए, अपने दीन के जो सुतून है उनसे मोहब्बत और अकीदत रखने के लिए इंसान को तरबियत करना है, अपनी औलाद की तरबियत करना, अपनी नस्ल की तरबियत करना। इस तरह से फिर ज़िंदगी के अंदर हमेशगी पैदा हो जाती है। तो हर इंसान की ये जिम्मेदारी कि वो अपने आप को इस्लाम के मुताबिक डाले और अपनी आने वाली नस्ल को इस्लाम पर पाबंद करे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर इंसान की यही है। अगर इंसान सिर्फ ये है कि अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे, उसको जो जो मांगे उसको देता रहे और उसके मांगने से पहले भी उसको देता रहे, तो इसका मतलब वो अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, अपने बच्चे का दीन ख़राब कर रहा है और अपने बच्चे की गैरत को गारत कर रहा है। तो बहुत से ऐसे सख्त फैसले होते हैं जो इंसान लेकर ना कौमों की ज़िंदगी का रुख बदल देता है। जब कौमों की ज़िंदगी का रुख बदलने की बारी आती है ना, तो बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो बड़े सख्त लेने पड़ते हैं और बड़े अपनों के खिलाफ लेने पड़ते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको अगर किसी की सरपरस्ती का अल्लाह ताला ने शरफ़ बख्शा है, उस सरपरस्ती के अंदर अपने ज़ेर सरपरस्त लोगों की इस तरह से ट्रेनिंग करें कि वो किसी तरह से बहक ना सके और इस्लाम का जो झंडा है वो हमेशा सर बुलंद रखने की कोशिश कर सकें।